हाय। फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज करो तो पेनल्टी भी यूनिफॉर्म मिलेगी। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट के वायलेशंस के लिए एक न्यू रूल रिकमेंड किया है और ये एनवायरनमेंट एंड लॉ दोनों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी यानी FAC ने एक न्यू रिकमेंडेशन दिया है। अब फॉरेस्ट एक्ट के वायलेशन पर यूनिफॉर्म पेनल्टी लगाई जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज करता है, जैसे बिना अप्रूवल के लैंड का यूज करना नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए या फिर ट्रीज का इलीगल कटिंग करे, तो उसे इक्वल एक्सटेंट के फॉरेस्ट लैंड पर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। यानी जितनी फॉरेस्ट लैंड यूज हुई है उतने ही लैंड पे दोबारा ट्रीज लगाने होंगे। एक तरीके से ट्री फॉर ट्री कंसेप्ट है। ये रिकमेंडेशन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अंडर दी गई है और इसका मेन एम है यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस लाना। कमेटी ने देखा कि पहले अलग अलग केसेस में अलग अलग पेनल्टी होती थी, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता था तो कोई सॉफ्ट पेनल्टी मिलती थी। इसलिए अब एक ही स्टैंडर्ड रूल बनाने की बात की गई है। FAC ने यह भी सजेस्ट किया है कि कोई जो ऑफिसर्स या अथॉरिटीज फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन अलाउ करते हैं उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट नवंबर 2024 में सबमिट किया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए क्लियर एंड इक्वल गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब अगर ये रिकमेंडेशन लागू हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो फॉरेस्ट एंड लैंड डाइवर्शन और इलीगल यूज दोनों पे कंट्रोल लाना इजी होगा। अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। ये मूव इंडिया के एनवायरमेंट पॉलिसी के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है, जहां डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश हो रही है। तो आपका क्या ओपिनियन है? ये स्टेप फेयर है या ओवर स्ट्रिक्ट है? कमेंट करके जरूर बताएं। जंगल या जनता, किसकी जीत होगी? सो दिस इज इट फॉर दिस न्यूज। थैंक यू।